Be careful, Lisa. आगे की तरफ मुंह कर ले Ali, go ahead, bird. जहाँ जहाँ से रूट होगा ना ये खूबसूरत ही पत्ते यार आपका नाम नाम आपने नहीं सुना, आप भूल गए हैं। अच्छा आपको नहीं, मैं उनको बता रहा हूँ, वो लोग मारे ये अगर सही रहना है पैसे नहीं मिलने। साइड का व्यू लूँ थोड़ा नहीं। अभी इतना वाइड एंगल है, साइड कवर तो कर रहा हूँ वो। कर तो रहा है, मतलब ऐसे थोड़ा व्यू दिखाया एक 7 सेकंड 6 सेकंड का। Yes, 2 years. आपका हो मशरूम लेकिन ये फॉरेनर क्यों? ये फॉरेनर्स का है। अच्छा आप लोकल का कितना है? 6 लाख तो कर जाएगा। हिलाइयो मत, तो स्ट्रेट रखियो गोप्रो, मूव मत करियो कि तुझे कोई शॉट पसंद आए तू टेढ़ा कर दे। सही है इसको। मैं अभी यही सोच रहा था। सर जी जी वो क्या शहजादी छोटे का नहीं ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। शहजादी छोटे तक की नहीं बल्कि लोग भी अच्छे खासे लंबे तगड़े होते थे। तो फिर दरवाजा छोटा क्यों रखा है? इसका रीज़न है, मैं बता देता हूँ 2 रीज़न। दरवाजे छोटे रखने का 2 रीज़न नहीं बल्कि 3 रीज़न मैं बताऊँगा आपको। दुश्मन आते थे, हमलावर अटैक करते थे फोर्ट को, एकदम स्पीड से फोर्ट का अंदर इंटर न करें। जैसे ही दुश्मन आएगा सर झुका के अंदर घुसने की कोशिश करे, उसका सर कलम किया जाएगा। और दूसरा रिस्पेक्ट, क्योंकि बादशाह होता था उसके सामने सर झुका के अंदर इंटर हो। वैसे तो हमारे घर के दरवाजे विंडो भी छोटे होते हैं क्योंकि विंटर्स में माइनस टेम्परेचर होता है और बर्फबारी भी होती है दिसंबर जनवरी में। सो दरवाजे और विंडो छोटे होने से अंदर वार्मिंग यानी गर्मी एक रीजन ये है। सो क्लियर हो गया सर? बिल्कुल। तीसरा रीजन, इस वक्त वो बंदा अंदर खड़ा तो नहीं है कोई चीज है? एक बंदा है सर। जी सर, ये भी आपको जाते दिखाएंगे एक बंदा। आप पहले पाँव अंदर करिएगा, सर नहीं। सर बचाने हैं सबने। पहले पाँव अंदर करिएगा एक। दरवाजे छोटे हैं, सर बचाने हैं। ताकि पाँव कट जाए। अच्छा सर काट नहीं, वैसे अच्छा काम है। हमें भी चाहिए ना अपने घर के दरवाजे छोटे रखें, जब नहीं आएगा तो बड़ी बात है। नहीं आपके भैया माशाल्लाह, साथ ही तलवार हो। आपके भैया तो माशाल्लाह वैसे लंबे वैसे झुक के आते होंगे। नहीं, ये हमेशा उन्हें आकर के देखती है। चलेगी आपको तो झुकते नहीं, आपको तो बिल्कुल ही लेट के आना पड़ेगा। सर बचा के। हाँ इतना तो खुला। सर कलम ना करवा लें। यस सर, सही है। नहीं नहीं, इतना छोटा नहीं है। बस सर कलम नहीं करवा लेना। इतना छोटा भी नहीं है। ये रिकॉर्ड करेगा अंदर में? बंद करो। नहीं, ये है सबसे छोटा दरवाजा।
किसी चीज़ को मजबूत समझ के पकड़ मत लेना, ऊपर ना आ जाए मट्टी छट्टी। ध्यान से अभी वो सब बताते हैं भाइयों, खतरा मुझे लग रहा है, खतरा शुरू हो गया, जरा पहन लो, तलवारें निकाल लो, ठीक है? आप उसको संभालना है। बस सर, आगे आ जाए। आपको इसका पता नहीं आएगा, मैं पूरी एक तरकीब से आपको पूरा ये मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा, ठीक है? एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो सब आ गए जी? जी जस आ रहे अभी नहीं आए, आगे ये गार्ड रूम था, ये मेन एंट्रेंस। यहाँ पे गार्ड होते थे, बाहर से आने वालों के ऊपर भी नजर रखते थे। अंदर थे खाना जिंदान ही मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा, वहाँ जो कैदी होते थे उनके ऊपर भी। सो बेसिकली दिस इज द गार्ड रूम एंड डाउन देयर इज द वाइन सेलर। यहाँ पे होती थी शराब की स्टोरेज। उस दौर में शराब पीते थे, शराब पे कोई पाबंदी नहीं था क्योंकि इस्लाम भी नहीं था। इस्लाम भी नहीं था, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, देन इस्लाम। आज से 400 साल पहले इस रीजन में इस्लाम आया है, उससे पहले बुद्धिज्म और हिंदुइज्म भी हुआ करता था। खजूरें नहीं कही हैं, सब देख रहे हैं। क्योंकि शराब इसलिए पीते थे कि माइनस टेम्परेचर सर्दियाँ होती थी, बॉडी को हीट अप रखने के लिए वो शराब भी इस्तेमाल करते थे। और दवाई के बिल्कुल, और उस दौर में मेडिसिन भी नहीं था तो वो दवाई के तौर पे भी इस्तेमाल करते थे। काश आज भी मिल जाए किसी को दवाई के तौर पे, लेकिन नहीं मिल जाए। ठीक है, ओके। ये वहाँ पे स्टोरी दे दिया था। जी जी। ये जो खड़ी पिलर है बीच में सेंटर में, ये एक खड़ी कब्र है। ये एक खड़ी कब्र है। अच्छा, ये एक खड़ी कब्र है। एक राजे के दो बेटे, बड़े को स्टेट मिलनी थी, बादशाहत बड़े को मिलनी थी, लेकिन छोटे ने बगावत किया था। जब छोटे ने बगावत किया तो बड़े भाई ने छोटे भाई को इसके अंदर जिंदा चुनवाया है, जिंदा दफनाया है। सो स्टिल इनसाइड उसकी जो ढांचा है वो अंदर ही है। जब 2006 में ये रिपेयर हो रहा था तब इसकी स्कैनिंग की गई थी। कुछ हड्डियां है, कुछ हड्डियां गल चुकी है। उस दौर में जो भी बगावत करेगा उसकी सजा, उसकी पनिशमेंट जिंदा चुनवाना, हाइट से फेंकना या किसी बर्फ की खाई में डालना। अच्छा, और ये पिलर की तरह उन्होंने किया ताकि उसको एक जी नहीं, अगर इसको फातिहा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये राम राम हो चुका है। तो अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट कमरे की तरफ। नेक्स्ट कमरे में जाएंगे। ठीक है, नहीं यहाँ से मेरे पीछे पीछे आ जाइए। जी जी मेरे पीछे। आराम से रखेंगे। मैं करता हूँ। ये असल में पुरानी चीजें हैं ना, इस तरह ही होता है। छोटे ऐसे हमारे घर में लगे हुए, एक दरवाजा भी ना बच लीजिए सर नीचे करके भाई। यहाँ झुक के चलना है, जैसे अपने घर में झुक के चलते हैं इस तरह। यहाँ रोशनी है थोड़ी। ये कौरमे की और बिरयानी की इनका किचन है मेरे ख्याल में। बैठे भाई, यहाँ तो आया हुआ है। बैठो जी, बैठे। अच्छा, काइंडली सबसे गुजारिश है कि ना जरा बात जब हम साफ करते हैं तो आप थोड़ा सा सुन लिया करें, खामोशी इख्तियार कर लिया करें, फिर थोड़ी परेशानी होती है समझने में। बेसिकली आप क्वेश्चन सवालात बाद में किया करना, ठीक है। बीच में ना किया करें लेक्चर के दौरान, फिर वो ठीक है सर। रिवाइंड में जाता है, दोबारा मजा नहीं आएगा, ब्रेक लगता है। जी जी बिल्कुल। बैठ जाए ना जी, बैठ जाए आराम से बैठ सकते हैं। कालीन बिछी हुई है, आराम से बैठ जाए। उधर इधर सब जगह इधर बैठ जाए जी। नीचे से नीचे Papa, you can sit here. कौरमा बन जाता है जो गेट में। जी You can sit here. Want to sit? जी, ये इधर के सुल्तान का फोटो किचन है। ओके, हाँ बिल्कुल। बिरयानी अच्छा, तो आ रहे हैं। भाई खामोशी इख्तियार कर लीजिएगा, मेहरबानी। टीम काफी लंबी है, आ रहे हैं सब। बच्चे अब सुल्तान का यहाँ पे तो गर्मी है। हमारे लिए खाना क्या रहा है? ओके जी, सो ये किचन हुआ करता था
महीने में एक दफा कॉन्फ्रेंस और जिरगे भी इसी हॉल में लगता था। यानी गांव के जो मसाइल होते थे यहीं पे डिस्कस करते थे और साथ में खाना बनता था, क्योंकि उनके सामने खाना बनाना लाजमी था, क्योंकि उनको कोई खतरा ना हो। ये एक स्टोरेज बॉक्स इनसाइड 2 पोर्शंस विंटर्स के लिए आटा गंदम मकई स्टोरेज करते थे। ये उस दौर में मेटल नहीं था, लोहा नहीं था, लोग ज्यादातर पत्थर के बर्तन बना के इन्हीं बर्तनों में खाना पकाया करते थे। सो आप यहाँ पे धुआं यहाँ से ऊपर जाता था और वेंटिलेशन वहाँ से अंदर आता था, तो ये एक सर्कुलेशन होती थी। इसको हम कहते हैं बलोशदन, यानी बुरुशस की लैंग्वेज, इन हुंजा लैंग्वेज। इन हुंजा 3 लैंग्वेजेस, सो लोअर हुंजा शिना है और सेंटर में बुरुशस की एंड अपर हुआ खी, और टोटली डिफरेंट लैंग्वेज, बिल्कुल एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। ये जो पिलर्स की कार्विंग आप देख रहे हैं ये रिलेटेड फॉर बुद्धिज्म। ऐसे तिब्बतियन कल्चर, ये कल्चर आया भी वहीं से है। इसको कहते हैं दलाई लामा, जो कि दलाई लामा इन बुद्धिज्म में होता है। और ये कॉर्नर में कोल्ड स्टोरेज है, ये फ्रूट स्टोरेज है। यहाँ पे फल फ्रूट सब्जियां रखते थे, क्योंकि हुंजा में ज्यादातर मिट्टी के घर बनते हैं। इसकी खासियत है सर्दियों में गर्म और गर्मी में ठंडा। तो इस बिल्डिंग को उस दौर में इस हिसाब से बनाया है तकरीबन 7.8 पॉइंट का अर्थक्वेक को बर्दाश्त कर सके। अब 1100 साल में कितने जिलजिले आए होंगे अभी तक ये 40 का हुआ है। साल में छोटे बड़े 4-5 उससे कभी ज्यादा भी आते हैं, क्योंकि इस रीजन में गिलगित बल्तिस्तान 3 पहाड़ी सिलसिले भी मिलते हैं, हिंदुकश, हिमालयन एंड कराकोरम। सो वी आर दिस टाइम इन द कराकोरम रेंज। कदीम जमाने में लाइट नहीं था, नो इलेक्ट्रिक लाइट। दिन की रोशनी के लिए इस तरह के विंडो ऊपर बनाते थे और रात की रोशनी के लिए दीवार के अंदर जो खाने बने हैं इसमें दिए और चिराग यानी कैंडल लाइट जलता था। और नीचे जो कालीन बिछी हुई है, हमारे यहाँ एक जानवर है यॉक, आपने देखा होगा। उस यॉक की बाल से इस तरह के कालीन बनते हैं। बकरी की बाल से भी बनाते हैं, यॉक की बाल से भी बनाते हैं। इसको हम शर्मा कहते हैं। इसकी लाइफ काफी लंबी है, ये नीचे से ठंडक को ऊपर आने नहीं देता। सर घरों में भी हम लोग इसी तरह के शर्मा बिछाते हैं, हम इसको शर्मा कहते हैं, आप कालीन कहते हैं। ओके जी, ये जो सबसे अच्छे क्लीन किसके होते हैं, बकरे के या योग के? दुम्बे नहीं, दुम्बे के। दुम्बे की बकरा और दुम्बे की नहीं होती, बकरे की। ये जो कॉलम है इसको आप कह रहे हैं कि ये जो दलाई लामा से उन्होंने असल में ये जो कल्चर आया वही से था और वो लोग भी वही थे। अच्छा जी, जिस इस फोर्ट को बनाने वाले आर्किटेक्ट भी वही थे, वही से आए थे, बिल्कुल वही थे। तो इसका मतलब अगर अर्थक्वेक से सेव है तो उस वक्त की इंजीनियरिंग हाई लेवल की थी। बिल्कुल थी। आप इवन तिब्बत में जाए वहाँ देखें कितनी पुरानी इमारतें खड़ी हुई है, ठीक है। आप इवन शिगर फोर्ट देखें, उसको भी उन्होंने बनाया, ये फोर्ट उन्होंने बनाया है। तो इस हिसाब से उस दौर में बहुत जबरदस्त वो इंजीनियर थे। ओके, सो ये जो काला पत्थर है खड़ा, ये इसको हम कहते हैं हिंदू शुतिन, यानी हिंदू शुतिन। इस पे वो लोग दूध चढ़ाते थे, मक्खन लगाते थे। शिवलिंग। बिल्कुल ये वही शिव है, शिवलिंग है। क्योंकि फर्स्ट बुद्धिज्म देन हिंदुइज्म फिर इस्लाम। इस्लाम इज करीब 400 इयर्स ओल्ड और इस्लाम आया है ईरान से, यहाँ पे इस्लाम आया। जी। तो और कोई सवाल है तो आप करें, फिर हम दूसरे रूम में जाएंगे। चलिए अगले कटवे का नहीं बताया आपने? बताया ना सर, इसका बलोचदन बताया मैंने। नहीं वो आगे वाला छोटे वाला साइज का सर का यानी छोटा डेगचा, बड़ा डेगचा, दरमियाना डेगचा, छोटा डेगचा। सर का एक क्वेश्चन था, इसे धोया कैसे जाता था? धोने के लिए 2 बंदे लाजमी थे इसके लिए, उठाने के लिए। शायद पानी इसी में डाल के कम से कम ये 50 kg से ज्यादा है, एक बंदे की बस की बात नहीं है। गर्म होने में 2 घंटा लगता है, ठंडा होने में भी 2 घंटा ही लगता है। गर्म भी लेट होता होगा, गर्म लेट होता है और ठंडे भी लेट होता है। आगे बढ़ेंगे। ज्यादा देर बात बादशाह याद है, आज का बादशाह नहीं। ये वो सबसे यंग बॉय है। सुबह से मैं लड़कों की तरह उछल रहा हूँ। नहीं वैसा आजकल के बच्चों का वैसे ये पहले दरवाजे जिसमें मेरा भी सर लग रहा है, मैं तो खुश हो गई। मेरा कद भी है भाई, हाँ कद है भाई। मैं तो अपने को डिसअपॉइंट हुई थी, लेकिन दरवाजा आपके लिए मैंने आज का बादशाह बनाया है। अच्छा, लेकिन मेरा बादशाह पहले ठीक है। सबके लिए कोई नजर न्याज देनी है तो
अच्छा दे मेरे पुराने जमाने में हमारे कुछ और सुल्तानपुर में ये फिर वहाँ पे आके बन गया वहाँ से इसके ऊपर आके देखते चलिए ये क्या ओके जी। ये तो चूल्हा है। सो कंप्लीट हो गया है जी। नहीं अभी नहीं आए सर, कुछ लोग हैं पीछे। कुछ लोग आ रहे हैं अभी। जी जी। अच्छा फीमेल्स को भी देखने देना, मेल सारे बिल्कुल सर। थोड़ा सा एक साइड पे डाले। सर आपने ऐसा कवल लगाया हुआ जैसे मदारी के टिकट नहीं होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है सर थोड़ा आप में नहीं आप हमें सही एंटरटेन कर रहे हैं। हाँ चले खुले खुले हो जाता है। जी जी जी, ताकि आप पता चल के क्या क्या है। ओके जी जी, आप ठीक हो इसके लिए टुंगुर बजाने के लिए। ओके सो ये है किंग एंड क्वीन बेडरूम। ये राजा और रानी का बेडरूम है। बेड किधर है? यहाँ बेड लगता था क्योंकि उस दौर में जमीन पे सोते थे, और यहाँ इस फोर्ट में सिर्फ किंग एंड क्वीन होते थे। बाकी फैमिली बाकी जो अवाम पब्लिक बाहर होते थे, ये बादशाह और रानी के लिए ही था, और सिर्फ ये विंटर्स के लिए। तो ये बैठने की जगह और ये फायर प्लेस चूल्हा, यहाँ पे हीटिंग के लिए आग लगता था। और ये कॉर्नर में है ड्राई स्टोरेज, ड्राई फूड स्टोरेज। हाँ ऊपर छोटे बच्चों को सुलाते थे। फिलहाल हमारा अंकल बैठा हुआ है। वो भी छोटा बच्चा ही है। यहाँ पे अच्छा मैं एक सवाल कर रहा हूँ, आप खामोश रहना, ठीक है? अभी मैं एक क्वेश्चन करूंगा। तो ये 3 लकड़ी का कील दीवार का अंदर है। सो इज माय क्वेश्चन टू यू बट नॉट फॉर हैंगिंग। ये हैंगिंग नहीं है। अब बताइए जी, कौन बताएगा ये क्या है? स्टोर का किसका हैंगिंग नहीं है जी। हमें नजर नहीं आया क्या चीज। सर आप बताइए, ये क्या पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। क्लॉक है। बॉस बताएंगे। क्लॉक कैसे? कैसे सूरज जब आएगा ना क्लॉक ऐसे। एक्सीलेंट, तालियां होना चाहिए। पहले आया तो नहीं था? नहीं ना, अच्छा सही बताया। इसने सही जवाब दिया। वैसा नहीं बता सकते थे। ये विंडो वहां से सूरज की रोशनी इसके ऊपर, जैसे ही सूरज मगरिब की तरफ जाएगा, सूरज इसकी जो शेडो है ना, ये घड़ी की सुई की तरफ ये अपना दिशा बदलता है। अच्छा, तो इस हिसाब से डे टाइम यानी दिन का टाइम, सुबह दोपहर शाम का टाइम देखते थे। ये क्लॉक है, इसको कहते हैं सन क्लॉक यानी सन डायल। ये सन डायल है जी, बिल्कुल। सो आई शो यू प्रैक्टिकल में, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी वो दिखाऊंगा। शेडो जहाँ जहाँ जाते बिल्कुल जाते बिल्कुल वो एग्जैक्टली। ये देखे ये देखे ये देखे लाइट ऐसे चलता है ये घड़ी। ये देखे जी यूं। अब मैं घड़ी चला रहा हूँ, आपको थोड़ा सा फास्ट चलाऊंगा आपको दिखाने के लिए। खैर इतना फास्ट तो है, चलता नहीं है ये क्लॉक है जी। ठीक हो गया। तो अब हम छत पे जाएंगे। बाहर टेरेस है, टेरेस दरिया से 1000 फीट हाइट है। सिर्फ 7 बंदे जा सकते हैं, 7%। आपसे भी देख लेंगे। ये टाइम बहुत लगेगा, साथ साथ होके जाए। कोई बंदूक नहीं था, तीर कमान होते थे। तीर कमान से एक दूसरे पे वो वार ठीक है। पत्थर भी मारते थे, ऊपर से पत्थर मारते मशीन होता था, यानी उस मशीन पे पत्थर डाल तस्वीर तो ले मेरे भाई गोप्रो वाले।